न्यायपालिका है। पब्लिक फेथ चली गई, न्यायपालिका चली। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूरे इंटायर जुडिशियल सिस्टम को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप सरकारी बाबू हैं, नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तमाम तरीके से, और आपके घर 15 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाए तो आपका हश्र क्या होगा। मीडिया ट्रायल करेगा, सोशल मीडिया थू थू करेगा, तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्टिव हो जाएगा और आपका जो है क्या हाल होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विगत वर्षों में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार या जहां से पैसे मिले, लोगों की प्रधानमंत्री गिरी चली जाएगी, लोगों की मुख्यमंत्री पद चले गए, लोगों के मंत्री पद चले गए, लेकिन कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में हैं। छोटे छोटे तमाम वीडियो आते हैं, दरोगा जी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, लेखपाल जी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, बाबू साहब जो क्लर्क हैं वो जेल जा रहे हैं। लेकिन ये 15 करोड़ की जो संपत्ति मिली है ये किसी आम नहीं, किसी खास व्यक्ति के वहां मिली है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जो ये कहते हैं कि हम 5 लोग हैं जिसे कॉलेजियम कहते हैं, हम ही तय करेंगे जज कौन बनेगा। और यह जो नोटों की बंडल जल गए वो मिला है जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे सीनियर जज हैं। शायद जो चीफ जस्टिस अगर रिटायर होते तो ये चीफ जस्टिस बनते। अब आप सोचिए कि अगर आग नहीं लगती, वहां पर आग बुझाने के लिए फोर्सेस नहीं जाती, तो ये 15 करोड़ को 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ में तब्दील हो जाता, और उसे न हम जानते, न आप जानते, न तो कोई मीडिया जानता। आज न्यायपालिका का अस्तित्व, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साख पर लगी है। ये क्रेडिबिलिटी 140 करोड़ लोगों की है। आज 140 करोड़ लोगों का विश्वास टूटा जा रहा है। इस विश्वास को जीतने के लिए न्यायपालिका को स्वयं आगे आना होगा, एक नजीर पेश करना होगा अगेंस्ट करप्शन, ताकि इन 140 करोड़ लोगों का विश्वास जीता जा सके। कभी कभार आप देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जज लोग नेताओं को डांट रहे हैं, अधिकारियों को डांट रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को डांट रहे हैं, गरीब को डांट रहे हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे आइए, ऐसे। सब कुछ सही है, लेकिन जिस हिसाब से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, वह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं तो कहूंगा कि जस्टिस वर्मा को अपनी नैतिकता दिखाते हुए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए, उन्हें स्वयं काम से अलग कर देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, स्वयं से अलग हो जाना चाहिए, या अपनी एक अग्रिम इस्तीफा सीजीआई को सौंप देना चाहिए। सीजीआई अगर उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहा है, जब तक कि सीजीआई ने इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जारी कर दी है, उसमें 2 हाई कोर्ट के जज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये लोग मिल के इंक्वायरी करेंगे। जबकि जस्टिस वर्मा को जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने वहाँ बुलाया, उनसे सारे प्रश्न किए। प्रश्न में भी वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हमें या तो कॉलेजियम सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और ये दुरुस्त करेगा कौन? ये दुरुस्त करेंगे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, जो कि साख वो यहीं आके अटक गई, या जो न्यायिक आयोग है, जो जजों के चयन प्रक्रिया को एक पारदर्शी बनाए, उस पर हमें काम करना चाहिए। यानी कि एक नए न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए और उस तरीके से जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। क्योंकि विश्व में जितने भी देश हैं, कॉलेजियम सिस्टम शायद कहीं नहीं है जो भारत में पाया जाता है।